जय गुरु जी। तो एक बहुत अच्छी लाइन है कि जिनका कोई नहीं होता उनका रब होता है, और जब रब आपके साथ होता है तब सब आपके पास होता है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं आपके बहुत ही एक ज़रूरी पूछे सवाल के ऊपर बात करूंगा एंड आई एम श्योर काफ़ी संगत इस चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड होंगे। चीज़ों को अच्छे से समझते हैं और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वल्लों सारी गुरु फैमिली नु जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले आप सभी यूट्यूब फैमिली को, सभी गुरु परिवार को मेरी तरफ से खूब सारा प्यार, गुरु जी की खूब सारी ब्लेसिंग्स, खूब सारा लव। एंड देखो, बिल्कुल सच बात है कि जिनका कोई नहीं होता उनका रब होता है, और जब रब आपके साथ होता है तो सब कुछ आपके पास होता है। ये बात बिल्कुल सच है। इफ़ यू आर फील अलोन, वेन एवर यू फील अलोन, जस्ट इमेजिन, आँख बंद करो और इमेजिन करो कि यस, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। मतलब मैं तो भाई ऐसे ही करता हूँ। मतलब जब भी मेरे को लगता है ना कि हाँ यार, अकेला मैं फंस सा गया हूँ, बड़ा परेशान सा हो गया हूँ, मैं बस शुरू कर देता हूँ, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। बड़ा एक प्यारा मैंने एक सत्संग सुना था इसी शब्द को लेके, और तब से मेरे को शब्द तो बहुत पसंद है। और मैंने मतलब जब ये करा था ना कि ट्राई करके देखा कि हाँ, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे जिथे मैनू लै चढ़ाई, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। इट्स रियली वर्क, ये काम करता है। ठीक है, कभी ट्राई करके देखना। जब आप अकेले फील करो ना अपने आप को, और जब आपको लगे कि यार बहुत मुसीबत है, बड़ी परेशानी है, क्या करें, जस्ट आंखें बंद करो और इमेजिन करो गुरु जी तुहाडे नाल है। तुसी पाओगे गुरु जी तुहाडे आले दुआले खड़े ने, गुरु जी तुहाडे नाल खड़े ने, गुरु जी तुहाडी शैडो बन के खड़े ने। और हाँ, बिल्कुल आप ऐसा ही फील करोगे। तो देखो, जिनका कोई नहीं होता उनका रब होता है, ये बात तो पता है। क्योंकि देखो, हम जब गुरुजी से नहीं जुड़े थे, जब गुरुजी ने हमें अपने चरणों में जगह नहीं दी थी, उससे पहले हम कैसे भटक रहे थे ना, पागलों की तरह हम पागल हो रखे थे, क्योंकि इतनी सारी परेशानियां थी। और आई एम नॉट सेइंग कि अभी सारी परेशानियां गायब हो गई, नहीं, स्टिल अभी भी हैं प्रॉब्लम्स, बट अभी हमारे पास एक सब्र है। ठीक है, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज सब कुछ यहीं से ठीक होना है। तो वो जो टाइम था, स्टिल रिमेंबर, बड़ा परेशानी वाला टाइम था, और मतलब भटके हुए थे। क्योंकि देखो, लाइफ में ना गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। भगवान है अपनी जगह पे, बट गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ देखो बैठ के बातें करता हूँ ना, और मैं किसी को यहाँ कोई ज्ञान नहीं देता, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे भी ज्ञान नहीं है। मैंने कोई स्पेशल बुक्स वगैरह नहीं पढ़ी। मैं यहाँ गुरु के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। एक गुरु जी का एक सेवादार हूँ, आप लोग कह सकते हो। मतलब हूँ भी गुरु जी का सेवादार। तो मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है भगवानों के बारे में, और अपने पॉइंट शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ जो आप लोगों को पसंद आते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी रिलेट कर सकते हो इस चीज़ को। इमेजिन करो, इमेजिन क्या मतलब, याद करो, उस पुराने टाइम में जाओ जब गुरुजी ने नहीं जोड़ा था, तो कितने हम लोग परेशान थे। हमारा ये जो दिमाग था ना, ये एक जगह नहीं था, सब्र नहीं था। और फिर जब हमारे पास गुरुजी आए, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई, हम इन्हीं का वेट कर रहे थे, सारी प्रॉब्लम्स भी इन्हीं का वेट कर रही थी कि ये लाइफ में आएंगे। और ऐसा कई बार लगता है, कई बार क्या, मुझे तो अक्सर लगता है कि भगवान ने जब हमारी सुननी बंद करी थी ना उस टाइम पे, तो वो भी वेट कर रहे थे कि भाई तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे गुरु आएगा, तुम्हारा गुरु तुम्हारी बातें सुनेगा, तुम्हारी विशेष पूरी करेगा, है ना। तो दैट्स वाई उन्होंने थोड़ा सा हमें इग्नोर करना शुरू करा था, मुझे ऐसा लगता है। तो बाकी भगवान तो हमेशा हमारे साथ हैं, आज भी, कल भी और आगे भी रहेंगे। बट जब से गुरुजी आए हैं हमारी लाइफ में, वो कहते हैं ना, ज़िंदगी हसीन है जे तू मेरे नाल है। तो वही वाली बात है ना। और देखो, जब आपके पास रब होता है ना, तब आपके पास सब होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हो मेरे पास गुरुजी आ गए तो पैसा, घर, गाड़ी, सब कुछ है मेरे पास, नहीं, ज़रूरी ऐसा नहीं है। देखो, अगर आपके पास गुरुजी हैं तो आपको ना एक सिक्योरिटी फील होगी, आपको लगेगा कि हाँ भाई,
आज नहीं है, कल हो जाएगा, बट मेरे पास गुरुजी है। बिकॉज वी ऑल आर चूजन वन, वी आर सो लकी बिकॉज ही चूज्ड अस कि चलो मेरी संगत बन जाओ। तो हमें बड़ा प्राउड फील करना चाहिए अपने ऊपर। अगर आप संगत हो तो, सो कॉल्ड संगत की बात मैं नहीं कर रहा, अगर आप दिल से जुड़े हुए हो तो आपको प्राउड फील करना चाहिए कि इतनी भीड़ में से इन्होंने हमें चूज़ करा, है ना। और ऐसे ही ना, मेरे पास एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने, बहुत प्यारा क्वेश्चन है वो, कि गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स कैसे देते हैं, मतलब कैसे हमें पता लगता है कि उन्होंने हमें ब्लेसिंग्स दी है। तो बड़े कंफ्यूज्ड हैं इस चीज़ को लेके। देखो देखो गुरुजी जब हमारी लाइफ में आते हैं ना, ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में से सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं, सिर्फ खुशियाँ खुशियाँ आती हैं, नहीं। हमारी गुरु संगत की मैं बात कर रहा हूँ, जितना भी गुरु परिवार है ना, बहुत संगत देखी है और काफ़ी संगत हैं ही, मतलब मोस्टली ऐसी है कि जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, उसे वो फेस करनी पड़ेगी, उसे वो झेलनी पड़ती है। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, बट प्रॉब्लम्स के साथ ना एक गुरु नाम का जो एक पता नहीं एंजल है ना, ये प्यारे से गुरुजी महाशिव ये खड़े रहते हैं कि हाँ भाई हुण तू आ, मैं तेनू देखना। और प्रॉब्लम्स को बोलते हैं गुरुजी कि मैं तेरे को देखूँगा। और आती है प्रॉब्लम्स, थोड़ा बहुत अपना इफ़ेक्ट डालती है, चली जाती है, गुरुजी भगा देते हैं उसे, है ना। और ये तो मतलब अब इंसान बनकर आए हैं तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि भगवान जब धरती पे इंसान रूप लेकर आए थे तो उनके पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी। भगवान राम जी की बात कर लो आप, उनको वनवास मिला था 14 ईयर्स का, 14 साल का वनवास, बड़े परेशान हुए थे। भगवान कृष्ण, उन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया था, तो एक टाइम था। तो इंसान अगर बने हो तो प्रॉब्लम्स तो झेलनी पड़ेगी, ठीक है, प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेगी। बट अब हम गुरु परिवार की एक स्पेशलिटी ये है कि हमारे पास एक पावर है जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इतना सा करके हमारे तक भेजते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो देखो ब्लेसिंग्स को कैसे फील करना है। ब्लेसिंग्स को आप फील करोगे जब आप गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगोगे, फिर भी आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास बहुत कुछ है, बिकॉज आई हैव गुरुजी, यू नो। आपको लगेगा कि अरे कोई नहीं, अगर नहीं मिल रहा मिल जाएगा, अपने टाइम से मिल जाएगा। बट अभी तो हमारे पास गुरुजी है ना, हमारी बात सुनने वाले, हमारी बात का आंसर देने वाले और हमारा ख्याल रखने वाले। आज जो हमारी सांसें चल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, ठीक है, इनकी वजह से चल रही हैं। क्योंकि कई बार हमें पता भी नहीं लगता कि ये हमें कैसे लाइफ एक्सटेंशन दे देते हैं, हमारी ज़िंदगी को बढ़ा देते हैं। और ये सब गुरुजी की वजह ही है। गुरुजी हमें कभी नहीं पता लगने देते कई बातों का। और मतलब बहुत जब टाइम बीत जाता है तब हमें पता लगता है कि अरे ये क्यों करा था गुरुजी ने, ये कैसे करा। तो मतलब गुरुजी तो बस गुरुजी ही हैं, यहाँ तो फुल स्टॉप लग जाता है, कुछ होता ही नहीं है बोलने के लिए कई बार। और देखो जब आपको कुछ मांगने का मन ना करे ना, आपका लगे कि हाँ भाई ठीक है अपने आप मिल जाएगा, वही ब्लेसिंग्स है। और आपके पास हज़ारों चीज़ों की कमी हो, फिर भी आपको लगे कि हाँ मेरे पास अगर गुरुजी है ना तो सब कुछ मेरे पास है। और अगर जो चीज़ नहीं है वो मिल जाएगी, या फिर राइट टाइम पे मिल जाएगी, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, उसे हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स कहते हैं, ठीक है। और सत्संग में आप बैठे हो या ध्यान लगा के बैठे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपको जो फ्रेगनेंस आती है और साथ में जो गूज़ बम्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं गुरुजी का नाम लेते हुए, ध्यान लेते हुए, वो ब्लेसिंग्स है। आप ध्यान में जब बैठते हो आपके आंसू आते हैं, वो ब्लेसिंग्स है। रोना आपको आता है, वो ब्लेसिंग्स है, क्योंकि गुरु के लिए रोना इट्स नॉर्मल। और ये ब्लेसिंग्स का एक गुरुजी से जुड़ने की सीढ़ियाँ होती हैं, इन पे चढ़ के हम गुरु से कनेक्ट होते हैं और ज़्यादा तरीके से, ठीक है, ये ब्लेसिंग्स है। और साथ में आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग तब होता है जब आप लोगों के लिए बुरा सोचना बंद कर देते हो, जब आप दूसरे लोगों के लिए, दूसरी संगत के लिए, उनकी खुशी में खुश होगे, उनके लिए अच्छा सोचोगे, वो ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। और जब आपको गुरुजी से प्यार हो जाए वो ब्लेसिंग्स है। जब आपको सिर्फ गुरुजी के हाथों से प्यार हो जाए वो ब्लेसिंग्स है। जब आपको सिर्फ चेहरा देखकर आपका चेहरा खुल जाए, गुरुजी का प्यारा सा चांद जैसा मुखड़ा देख के जब आपकी गुड मॉर्निंग होता है, वो ब्लेसिंग्स है। और गुरुजी का
खूबसूरत खूबसूरत ड्रेसेस देख के, चोले देख के जब आपको अच्छी फीलिंग आए, वो ब्लेसिंग्स है। आपको जब गुरु जी की शब्द गुरबानी सुन के बड़ा अच्छा फील हो, आपको रिलैक्स फील हो, आप आँख बंद करके गुरु जी के पास बैठे हो, ऐसा फील करो, वो ब्लेसिंग्स है। आई स्टिल कैन इमेजिन दैट मोमेंट कि हाय हम बैठे हुए हैं गुरु जी के आगे, चरणों में बैठे हुए हैं, दरबार लगा हुआ है, संगत बैठी हुई है, पता नहीं कौन कौन संगत है। मैं अपनी फैमिली को देखता हूँ, अपने गुरु परिवार को देखता हूँ उस भीड़ में, उस संगत की भीड़ में, और मैं चरणों के पास बैठा हूँ। ऐसा अगर आपको फील हो तो वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, ठीक है। आप सत्संग के लिए पागल हो रहे हो, वो ब्लेसिंग्स है। अगर आप लंगर प्रसाद के लिए पागल हो रहे हो, वो ब्लेसिंग्स है, ठीक है। जब आपको सिर्फ एक झलक देखने का मन करे गुरु जी को, वो ब्लेसिंग्स है। ये सारी चीज़ें हैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स। और धीरे धीरे देखो, हर चीज़ एकदम नहीं मिलती, बहुत धीरे 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 आपको चीज़ें मिलना शुरू होंगी। और हमेशा याद रखना, जितनी भी नई संगत है जो कंफ्यूज्ड है, उनको पता नहीं है कैसे ब्लेसिंग्स मिलेगी, तो मेरी बात याद रखना कि हर चीज़ बहुत आसान नहीं होती। और मेरे दाता दे दरबार दिया खुशियां बरस दिया ने, साढ़े गुरु जी के दरबार विच रहमतां बरस दिया ने। सो ऐसा नहीं है कि आपको बिना कुछ करे, बिन कुछ कहे सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। आपको एफ़र्ट्स करने होंगे और आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको जो कुछ भी मिलेगा वो गुरु जी की मर्ज़ी होगी। हर चीज़ में आप गुरु जी का शुक्राना करना। और देखो, अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर थोड़ा टाइम लग रहा है ना चीज़ों में, तो कोई नहीं। अगर देखो, हमारी लाइफ में चीज़ों को ठीक होने में टाइम तब लगता है जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर अभी तक ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही गुरु जी की, बहुत परेशान हो, तो समझ जाओ कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ होगा। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो टाइम भी ज़्यादा ही लगेगा गुरु जी को सॉल्व करने में, उनको छोटा करने में, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना अपनी लाइफ में, जितनी भी संगत मेरी वीडियो देख रही है, और मैं भी हमेशा याद रखूँगा इस चीज़ को। तो यही बात मुझे बतानी थी, यही डाउट आप लोगों का क्लियर करना था। जिसने भी मुझसे क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा सा पुराना हो गया क्वेश्चन, आई नो, थोड़े दिन में नहीं देख पाया था, बट आज आंसर दिलवाना होगा इसी क्वेश्चन के थ्रू किसी और संगत को भी। और नई संगत स्पेशली काफ़ी कंफ्यूज होंगे इस चीज़ को लेके, मतलब जो भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और काफ़ी हेल्प होगी आप लोगों की इस वीडियो से। और देखो, जो भी नई संगत जुड़ना चाह रही है, कुछ भी है, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि उनकी हेल्प हो जाए, ठीक है। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो। और हाँ, बस यही मुझे बताना था, ठीक है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो भी कमेंट होगा, मतलब जो भी क्वेश्चन है गुरुजी से रिलेटेड, कमेंट कर सकते हो। और इसी के साथ मैं करता हूँ आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और आप ही के पूछे किसी क्वेश्चन के साथ, और अगले टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।